करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से मामले को लेकर बात करने की बात भी कही। वहीं मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। दरअसल करणी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जयघोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। झगड़े में संघ के 6 लोगों को चोटें आईं। बताया जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत नॉर्मल बताई जा रही है, जबकि 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जानते हुए दिख रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, साथ में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी हैं। डॉक्टरों को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इन तमाम घायलों का जो कल की चाकूबाजी में घायल हुए हैं बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। उनके परिजनों से भी बात यहां पर चिकित्सा मंत्री ने की और जाना कि आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, किस तरह से आपकी कोई और आवश्यकता तो नहीं है, और साथ ही साथ जाहिर तौर पर घटनाक्रम के बारे में भी चीजें जानी समझी होंगी। देखिए, कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। देखिए, जो मुलजिम हैं, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं, उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये तो भगवान की कृपा है कि जो इनका जो चाकू था बहुत और लंबा थोड़ा होता धारदार, उससे तो इनकी क्या है कि इनके जो किडनी वगैरह, लिवर, ये डैमेज हो जाते हैं। तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चाकू लेके निर्दोष लोगों को, एक नहीं अनेक को जाके जो सामने आया उसको अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है। और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाएगा। भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो 5 लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जो जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कल शरद पूर्णिमा का हमारा कार्यक्रम था। हम संघ से बिलोंग करते हैं तो शांतिपूर्वक हम खीर बनाते हैं इस दिन। तो खीर बना रहे थे हम, खीर लगभग बन के तैयार थी और हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंदिर के अंदर ही, रामधुनी हनुमान चालीसा कर रहे थे। तो अचानक बगल में पड़ोस में जो रहने वाला नसीम चौधरी का मकान पड़ोस में ही है, जो कि भूमाफिया टाइप इस तरह का बदमाश आदमी है। तो वो रात को 9:45 बजे अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में हत्यारों के साथ में आया। पहले उसके बेटे ने हमारी खीर फैला दी
और उसके बाद में हम पर दोनों बाप बेटों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हम 12-15 लोग थे, जिनमें 8 लोगों को चाकू लगे। हमको 8 लोग गंभीर रूप से हम घायल हो गए। तो यहाँ पर घटनाक्रम की पूरी जानकारी न सिर्फ जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से दी गई, बल्कि साथ ही साथ बाल मुकुंदाचार्य जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बातों को यहाँ पर सामने रखा। लेकिन बीती रात जयपुर के करणी विहार इलाके में जो चाकूबाजी हुई, उस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। करणी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जय घोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहा सुनी के बाद यह झगड़ा हुआ है। तस्वीरें भी देखिए सीसीटीवी के सामने आई हैं, जो झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पीड़ित हैं उनको भी आपने इससे पहले सुना कि 12 से 15 की संख्या में जब वो थे, वहां पर मौजूद खीर को जो प्रसाद रूपी खीर वो बना रहे थे, उसको वहां फेंक दिया गया। आरोपी के बेटे की तरफ से, आरोपी के बेटे की तरफ से और आरोपी की पत्नी और वो बेटा, उनके तीनों निकलकर सामने आए। बताया वैसे ये जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत फिलहाल नॉर्मल है, जबकि 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई है। और इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री, कांग्रेस नेता, एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं और मुलाकात जाहिर तौर पर इन घायलों से करेंगे। ये अगर हमारे सहयोगी सुन पा रहे हो तो बता दें हम इनको कि लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो थोड़ा प्रताप सिंह खाचरियावास जी की तरफ इस फ्रेम को किया जाए। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये मुलाकात का दौर इससे पहले चिकित्सा मंत्री ने भी किया, हालचाल जाना, कुशलक्षेम पूछा। बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं बीजेपी के हवा महल से, उन्होंने भी यहां पर बातचीत की। तो हमने जैसा यही बताया कि वो लाइव तस्वीरें थी कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त पहुंचे हैं। क्योंकि मामला जिस तरीके से सामने आया है, शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपने घर के अंदर, अपने परिसर में, अपने मंदिर में, जैसा उनका कहना है कि वो पूजा पाठ कर रहे थे, प्रसाद रूपी खीर बना रही थी। क्योंकि पूर्णिमा के दिन ये मान्यता होती है खीर बनाने की। उनका ये कहना कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अचानक से पड़ोस में रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ आता है। उसका बेटा खीर को वहां गिरा देता है और फिर ताबड़तोड़, चाकू थे उनके पास, धारदार हथियार थे उनके पास, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उन धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर हमला कर देता है। 10 से 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। और हमने जैसा बताया आपको कि 3 लोगों का सर्जरी भी हुई है। और साथ ही साथ फिलहाल 3 स्वयंसेवकों की हालत नॉर्मल बताई जा रही है। उनसे मुलाकात करने के लिए ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले मुलाकात की गई यहां बाल मुकुंदाचार्य और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह खीवसर की तरफ से, और दूसरी तरफ मुलाकात करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री, भी पहुंचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी इनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। वहां आप पुलिस अधिकारी को भी देख सकते हैं और ये पुलिस अधिकारी साफ तौर पर विवेचना कर रहे होंगे, पूछताछ कर रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में। वैसे कहा यह जा रहा है कि हिरासत में भी इस पूरे मामले में 2 लोगों को लिया गया है। तो ये जिस तरीके से पूरा प्रकरण सामने आया, इसको लेकर अब पुलिस अपनी कार्रवाई करिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर ऑडियो आ रहा होगा तो सुनने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ ये वार्तालाप और बातचीत हो रही है। तो घटनाक्रम के बारे में प्रताप सिंह खाचरियावास यहां जानकारी लेते हुए, और ये सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एसएमएस अस्पताल की, जहां पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह, माफ कीजिए, जो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां मिलने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ, पहले चिकित्सा मंत्री, मौजूदा मंत्री और अब पूर्व मंत्री मुलाकात के लिए आए हैं। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारे दर्शक ये लाइव तस्वीरें प्रताप सिंह खाचरियावास की बातचीत करते हुए देख रहे हैं और आपको सुनेंगे, इस वक्त की अपडेट आप देंगे तब। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर
जो 4 मरीज एसएमएस में एडमिट हैं उनके हाल जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं उन मरीजों की हाल जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो उस वक्त हुआ था। और चूँकि 4 मरीज जो है वो एसएमएस में भर्ती हैं और 2 मरीज जो है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इनमें से 3 की जो है वो सर्जरी की गई है, क्योंकि कल रात को जिस हालत में लाया गया था उसके बाद डॉक्टर ने निर्णय किया कि कहीं अंदरूनी कोई चोट जो है वो ना हो, इस लिहाज से सर्जरी बेहतर रहेगी। इसके बाद सर्जरी जो है वो डॉक्टर द्वारा की गई है। और अच्छी बात यह है कि अंदरूनी जो अंग होते हैं वो डैमेज जो है वो नहीं हुए हैं और नॉर्मल जो है वो अभी फिलहाल ये तमाम जो मरीज है उनकी कंडीशन जो है वो लग रही है। तो माना जा रहा है कि जल्द इनको डिस्चार्ज भी जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात ये कि पूर्व मंत्री जो है वो तमाम स्वयं सेवकों से जो है वो हालचाल जान रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर इन जो स्वयं सेवक जो घायल हुए थे उनके बयान रखिए इस घटना